कलयुग का अधर्म ही तो मित्र है। तो उस अधर्म को बढ़ाने की, अपने मित्र को बढ़ाने की कोशिश करता है यदि सच्चा मित्र होता है तो। और वैसे ही होगा ऊपर ऊपर को है तो जब मित्र पे चोट पड़ेगी तो भीतर से खुश होगा है कि हमें नहीं करी मान तो तथना है और नहीं मानेगो तो मरेगो है। जे न मित्र दुख होए दुखारी ते नहीं बिलोकत पातक भारी। ये लौकिक नियम है, पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक तो जो परमात्मा की तरफ चल पड़ा है उसे तो सुख दुख से कुछ लेना देना ही नहीं होना चाहिए। उसे सुख से भी, सुख को भी अतिथि समझना है और दुख को भी अतिथि समझना है। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम, दोनों में खुश रहना है। दुख आया है चला जाएगा, सुख भी आया है चला जाएगा, दोनों से न चुपके। ये भक्ति का नियम है, ये ज्ञान का नियम है, ये परमार्थ का नियम है। लेकिन लौकिक नियम क्या है कि मित्र के दुख में दुखी हो और मित्र के सुख में सुखी हो। ये लौकिक नियम है, सांसारिक नियम है। तो जो अब लौकिक से पारलौकिक की ओर जा रहे हैं उन्हें इस नियम का पालन नहीं करना है, और जो भी लौकिक में ही बरत रहे हैं उन्हें इस नियम का पालन करना चाहिए। मित्र का दुख हो तो दुखी होना ही चाहिए। भैया जैसे ही कलयुग ने अधर्म का बढ़ावा किया और गाय पर और बैल पर प्रहार किया, परीक्षित जी ने ललकार के कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि राज्य अभी मेरा है, अभी मेरा राज्य है। तो बोले अपने राज्य में मुझे भी ठौर दे दो, जगह दे दो। ये यहाँ पे ज्यादा लोग खड़े होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ये यहाँ पे एक ही व्यक्ति खड़ा रहना चाहिए। नहीं कोई जाके कहो ही नहीं, हाँ बैठ जाओ करो। ये ठाड़े भाई लोग जो लगाता है कि जो लेके भागेंगे का। देखो कछू तो अब आ रही है 3:30 बजे प्रसाद लेवे का। अब काहे को आई तो मने को तेरे पीछे आती सीधे प्रसाद लेके और अपने घर चली जाती। सब काम ते फ्री है के भैंस इंसानी दे आई होंगी। जो कथा की सच्ची श्रोता होते हैं, सच्ची श्रोता होती हैं, वो तो हमारे आने से भी पहले आ जाते हैं। और जो प्रसाद भाई है वे तो अभी आएंगे हैं। प्रहार किया परीक्षित जी ने, तो चरणों में गिर पड़ा कि मुझे रहने की कोई जगह दे दो। तो 4 जगह दी। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानान कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 जगह पे कलयुग अभी भी रहता है। कलयुग माने कलह कराने वाला। काऊ के घर में कलह है रही होए तो समझना ये चारों में से कोई न कोई काम जरूर होता होगा। पहली बात, जा घर में ताश होंगे, जुआ होगो, बा घर में जरूर कलह रहेगी। उस घर की कलेश को कोई मिटाने वाला
है ही नहीं। जो खेलेगो बाकी घर में, और जो अपने चौतरा पे खिलावेगो ताके घर में, और जो देखेगो बाकी घर में सबसे ज्यादा। बोले बाको का अपराध है? बोले भैया जुआ कहूँ है रो, पुलिस पकड़ा धकड़ी करेगी तो खिलाड़ी तो भाग जागो। कौन पकड़ जागो? देख भी बारो, है ना। जो खिलाड़ी तो खिलाड़ी है ही, लेकिन देख भी आ रहा हो ठसक में रहो, हम तो देख रहे हैं। तो पहली जगह है कलयुग के रहने की, जहां घर में जुआ होते होंगे, ताश होते होंगे। महल बादशाही में तो होत तो नहीं कहूं ताश पास। देखो झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, नहीं कर रहे मुझे हैं। होते हैं ना, तो साची बात है कि जोर का पर रहा तुम्हें। पंजों कहो कि हम आठों ना खेलते ही, बस बच गए। अब दुनिया में जो कुछ हैरोजता है हम दे है, अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। भाई दुनिया तो जी न काऊ पे सुधरी और न कबू सुधरे। यदि हम अपनी गाड़ियां निकाल लेंगे दुनिया में तो सेफ, तो समझ लो हमने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली है कि नहीं। ड्राइवर वही है जो बिना खरोंच के गाड़ी को भीड़ भाड़ में ते पार निकाल ले जाए, हैं। तो तुम आठों न खेले, और आठ न के जितने होए, 8 न के 16 17 20 तो होंगे ही। 24 है, बताइए कि नहीं? 34। हाँ भैया, तो आधो गांव तो तुम नहीं गिर रहा। जोरदार तालियों से। सबसे बढ़िया मुझे लग रही है हरि सिंह कि तुम आठों में प्रेम कितना है, इससे मैं बहुत खुश हूं। आज के युग में जब ये प्रेम देखने को मिलता है ना, आहा हा, मन गार्डन गार्डन होता है। बीच में किसी दिन भैया भैया की कथा कहेंगे, तब तुमको रुलाएंगे हम खूब, क्योंकि प्रेम होता है वहीं रोना आता है। पत्थर कभी पिघलते नहीं है, और दिल जहां होता है वो पिघलता है। तो 8 और 8 न के 34 बिनते वो आगे कछु है गए होंगे। हाँ छोटे छोटे, हाँ अभी बिन को बोट बने होना है, ठीक है। तो अपनी गाड़ी को जो निकाल ले जाए पूरी भीड़ भाड़ में थे बिना खरोंच के, वही सच्चो ड्राइवर है, हैं? भाई 8 जो है हमारे इतिहास में, कोई 8 भैया भाई है? 5 पांडव तो भाई है, 10 जागाम में 10 है, एक ही माँ की भैया जागाम को बड़ो नाम। अच्छा 10 जो हो उनकी माँ भी है क्या? माँ नहीं होगी, बाप है ना। कहाँ है वो 10 भाई? 11 एक मतलब, अच्छा एक बहन है, 11। अच्छा मैंने 11 ना मतलब कोई है क्या जहाँ खड़ा हो जाए? कहाँ है? अच्छा एक तो बेतवाए है 11 नंबर ते, एक कहाँ रहो ये जैकेट वालो? दस, एक बहन है। तुम्हारी माँ को हम प्रणाम करते हैं, हैं? धन्य है। और सुनो जी और बात है, इनकी माँ के ये 10 11 बिना ऑपरेशन के भाई होंगे।
जोरदार तालियां। बिना ऑपरेशन के। और आजकल की द्वय ना हेरे बहू में पेट कट जाता है? बिना ऑपरेशन के 2 बालक नहीं होते। और एक बालक हैवे के बाद तो वो कसम खाती है, सब लड़ जाते घाते का वो नहीं करूंगी है? और बहू पेट कट के भयो। क्योंकि पहली माताएं बहुत अपने हाथों से चाकी पीस करके, चाकी चला करके हैं, और अपने बच्चों का पेट पालती थी। इसलिए बिना ऑपरेशन के बालक हुआ करते थे। अभी भी एक वैद्य कह रहे थे, राजीव दीक्षित, कि जो बच्ची बचपन से चाकी चलाएगी और सिल बटना पे चटनी बटेगी, मसाले बटेगी, उसका पेट कभी नहीं फटेगा, बचपन से करे जाता हूं। और भैया अब तो वो आएगी मिक्सी में डारियो मसालो घिर, डारियो मसालो घिर। जब ऐसे करेंगी डाल के मसाला घिर, तो बिना के पेट पे कैंची चलेगी फर। झूठ कहे तो हमें टोक दो तुम लोग हैं। तो जो बच्ची, जो माँ बचपन से जो है 2 काम करेगी, चाकी चलाएगी और सिल बटना पे मसाला पीसेगी, एक तो घर स्वस्थ रहेगा और वो खुद भी स्वस्थ रहेगी। अब तो सब पिसे पिसाई मसाले आ रहे हैं, वहां में पतोनाए जने ऊँट के लेड़ आ रहे हैं, कि जन पतोनाए जन कहा आ रहा हो वहां में। चूंकि मसाले तो मिलते जुलते होते हैं। अच्छा मैं वैसे ना कह रहा हूँ, काऊ पे तो सुनी सुनाई कह रहा हूँ, को मिलाए जाते हैं। हाँ, इसलिए जो अच्छी माताएं, जो अच्छी बच्चियां होती हैं, वे हमेशा घर के मसाले बिना पिसे और घर पे पीस करके रखती हैं। उन माताओं को, उन बच्चियों को मैं नमन करता हूँ। और जो पिसे पिसाए खवा रही हैं घरवाए ने, बिनते काकों बिनते कोई में और नमन भमन नहीं है। तो पहली जगह कौन सी बताई? जहां जुआ होता है, जहां ताश होते हैं, है ना। तो भैया जो अच्छे आदमी होंगे वो कथाएं सुन के आज के बाद ताशन के पास बैठेंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं। और वैसे ही होंगे रोटी राम, तो वे नहीं मानेंगे। वे जो कहेंगे है बाबा भावा तो कहते ही रहता है? और जो खेलते होंगे बिनते लोग इशारों कर रहे होंगे, क्या कह रहे हैं सुन ले। कोई कोई तो काऊ को कंधा पकड़ के समझाना चाह रहे हैं कि भैया मान जा, भैया मान जा, पर कोई सुने तब तो। वो कंधा वारो तो देख ही ना रहो, बिना वो देखेगा तो शर्म पड़ेगी। अब मैं अगर कंधा पकड़े तो समझ में आवे, अब नहीं पकड़ेगी। तो द्यूतम पानम स्त्रियम शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। दूसरी जगह जहां कलयुग रहता है वो है जिस घर में नशा होता है। हम जब कलश यात्रा गई थी तो एक नगला पड़ा था, नगला मदरा पड़ा था, नगला मदरा। हमने समझी कि वैसे ही नाम पर वो होगो, पर माँ हमने निगाह पसारे के देखी तो तिराए पे ही और दुकान खुली देसी की और अंग्रेजी भी, दोनों तरह की। बापे लिखी ठंडी बियर है और अंग्रेजी देसी। तो मुझे तो यूँ कहनी चाहिए थी कि भैया मदरा काय को लिख रहे हो, नगला मदिरा लिख दो ना।
हैं? नगला मदिरा। तो वहां ठेका खुलो। अच्छा, नगला सवला में थी वो दुकान है ना, सवला और नगला। अच्छा, मदरा में है कि कलश यात्रा आई थी पर वहां दुकान नहीं थी है? हाँ, तो नगला सवला, तो वहां ठेका खुला हुआ, क्योंकि सुविधा कर दी, कहूँ दूर नहीं जाना पड़ेगा, चुपचाप अंधेरे में जाओ और ले आओ और अपने कुर्ता में या पैंट में दबाए के हैं। जो जिसके घर पे नशा रहेगा उसके घर पे कलयुग रहेगा, और वो कलयुग सुपड़ा साफ करके छोड़ेगा, आज नहीं तो कल। जो पीने वाले हैं ना, यहाँ बैठे हो तो बुरो मत मानियो, और मानो तो मान जाइयो, हो मानो तो मान जाइयो, मेरी बात समझी हो। हाँ, आज तक जब पीवे थे काऊ को फायदा ना भयो, सिवाय दुकानदार के है, बाको फायदा तो है, लेकिन पीवे बारे थे न, तो पीवे बारे है फायदा न, बाकी घरवाई है फायदा। उस पीने वाले से कोई खुश नहीं रहता, न तो माँ खुश रहती है। बताओ काऊ की माँ खुश रहती है? हाँ या ना? नहीं। बहन हाँ ना बोलते आप? नहीं। पत्नी नहीं। बेटी नहीं। गुरु भगवान तो काय को मर रहा है? जब कोई खुश ही ना है। हाँ, जो उसकी बर्बादी चाहते हैं उसी के जैसे लोग, केवल वे चंद लोग खुश होते हैं? उसी की बर्बादी चाहते हैं। वे 4-6-10 लोग जो है वो उससे खुश रहते हैं। बेवा पुदीना पेड़ पर चढ़ाता है, शाबाश है भाई, असली वीर है, बिना पानी मिलाए पी जाता है। अब जऊ को जो बड़ाई की बात है? अरे जऊते गंदी गंदी चीजें सुअर खा जाता है बिना पानी मिलाए, तो ये कौन सा इसने ज्यादा बहुत बड़ा काम कर लिया? तो भैया जो पियत हो, बनती मेरी प्रार्थना है, मेरी कोई उनते दुश्मनी ना है, खूब कथा सुनवे आओ करो। छोड़ो तो छोड़ियो, नहीं छोड़ो तो कोई बात ना, पर कथा मत छोड़ना, ठीक है? हाँ, एक पंक्ति गाते हैं हम। एक छोटी सी बच्ची थी और वो जब स्कूल में जाती थी पढ़ने, बच्चों का स्कूल था, जैसे हमारे सामने है, बच्चों का ही तो स्कूल है, तो छुप पढ़ने जाती थी। एक दिन आकर के पापा से आके रोई। पापा शराबी था, तो आकर के रोई और बोली, पापा मेरा जीना कठिन हो गया है, आप एक मेरे पे कृपा करो, तुम मुझे खिलौना मत दो, मुझे कपड़े मत दिलाओ, मेरे लिए टॉफी मत लाओ, मेरे लिए कुरकुरे मत लाओ, पर एक मेरी प्रार्थना है। बोले कहा? बोले पापा जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। बाप ने कहा तेरे को क्या परेशानी है? बोले जब मैं पढ़ने जाती हूँ ना तो मेरे से कोई दोस्ती नहीं करती है, जितनी भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वे सब मुझसे कहती हैं ये शराबी की औलाद है, ये शराबी की छोरी है, हटो, जाते दूर रहो। और एक टीचर भी कहते हैं कहीं शराबी की औलाद है। पापा मैं रोती हूँ, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता है, मैं क्लास में अकेली बैठती हूँ। जीना है तो पापा शराब मत पीना।
चार पैसों से, इन्हीं चार पैसों से माँ अपनी हालत बता रही है और पापा से कह रही है, इन्हीं चार पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। चार पैसों में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं, ये पंक्ति मेरे भी दिल को झकझोर देती है। पर बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी मुझे नहीं पता। जब बेटी से कहते हैं ना, बेटी कह रही है पापा मैं अपने बारे में कोई मुझे गाली दे तो मैं सुन लूं, लेकिन मेरे पापा के बारे में कोई कुछ कहता है ना, और बेटियों का ऐसा स्वभाव होता है। बेटी कहती है मुझसे कह लो जो कुछ कहना है, पर मेरे माँ बाप के बारे में कुछ न कहो। लेकिन माँ बाप के बारे में वहां स्कूल में सब कहते हैं। हाँ कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह करके वो सबको खिलाती है। करो हमसे वादा करो पापा, वादा करो पापा छुओगे कभी ना, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना।
तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो भैया शराब मत पीना। पीने वालों की वजह से माँ की भी आंख रोती है, पीने वालों की वजह से बहन की भी आंख रोती है, पीने वालों की वजह से बेटी की भी आंख रोती है, पीने वालों की वजह से बुआ की भी आंख रोती है, पीने वालों की वजह से इतनी आंखों में आंसू डाल करके फिर वो कहता है कि मैं गम भुलाने के लिए पी रहा हूँ। अरे इतनी आंखों में आंसू डाल करके तू गम से दूर हो कैसे सकता है? क्योंकि दुख दिए दुख होत है और सुख दीने सुख होत है। किसी को सुख नहीं दे पाया तो तू सुख नहीं पाएगा। माँ की बद्दुआ लेकर के कोई सुखी नहीं होता, बहन की बद्दुआ लेकर के कोई सुखी नहीं होता, बेटी की बद्दुआ लेकर के कोई सुखी नहीं होता है। हाँ, जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। बच्चियां हैं ना, जिसमें राखी बांधती है ना, यदि भाई पीता है तो चाहती तो ये है कि मुझे पैसे मत दो, पर आज के बाद पियोगे नहीं ऐसा वचन दे दो। पर ये मांगने में सकुचा जाती हैं कि कहीं नाराज न हो जाए हैं। राखी के दिन खुशी का त्योहार, वो कहीं गुस्सा न हो जाए, इसलिए भीतर से कहती नहीं है। मन तो ये कहता है कि तू मुझे सोना मत दे, चांदी मत दे, लेकिन तू पीना छोड़ दे तो मैं सर उठा के कह सकूं कि मेरा भैया ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है, मेरा चाचा ऐसा है? कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। छोटी सी बच्ची अपने पापा के गले के नीचे, ठोड़ी के नीचे हाथ डाल करके रो करके कहती है, पापा या तो मेरा पढ़ना छोड़ा दो, मुझे स्कूल न जाना पड़े, या मुझे जीने के काबिल बना दो कि मैं 4 आदमियों में बैठ करके खेलूं, बात करूं तो लोग मेरे बाप को गाली न दें। जब बेटी की आंख में आंसू देखे ना बाप ने,
तो बच्ची के अपने कलेजे से लगा लिया और लिपट करके रो पड़ा, क्योंकि दिल तो होता है उनके भी, हैं?